हाँ जी, तो क्या चैप्टर कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या चैप्टर कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो लास्ट कल कॉन्सेप्ट करा था, क्या करा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करा था, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करा था कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? क्या होती है ये? 4 पॉइंट बताए थे, देखो जरा अपने नोट्स में, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह होती है। ये आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताती है। याद आ रहा है? पेपर में आता है भी ये क्वेश्चन, इसको ऐसे नॉन सीरियस मत लो। 4 पॉइंट बताए हैं, चारों जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, ऐसे लिखना है। ऐसे बोला था ना? यस। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन करते हैं आज। क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैंने आपको कल बताया था ई नॉट निकालना, याद आ रहा है? यस सर। कल वो क्वेश्चन समझ आया? किस को समझ आया और किसको नहीं आया? चलो फिर से करते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओ जरा। बताओ किसने लिखा था क्वेश्चन? दोस्त ने। क्वेश्चन बताओ करवा लो। क्या लिखूं? चलो, पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। सेल कौन सा है? फुल सेल। ठीक है भाई, फुल सेल का ई नॉट निकालना है। एक सेल ये है, एक सेल ये है, इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल अलग होता है। सॉरी, इस सेल क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन। दोनों का कोई पोटेंशियल को जब मिला देंगे तो पूरे सेल का पोटेंशियल निकलता है। ई नॉट कब आता है? स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए। कब आता है? स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए। ऐसा कुछ देखा था ना? यस सर। बोलो, क्वेश्चन करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें कहा था ई नॉट फुल सेल का किसके बराबर होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड का क्या लेना है? रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड का क्या लेना है? ऑक्सीडेशन का प्लस होगा। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? यस सर। याद आ रहा है? यस। यही फॉर्मूला था फुल सेल के ई नॉट निकालने का। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन दिखाती हूं कैसे करना है। बोलो। Ni फाइंड, क्या फाइंड करना है? Ni find oxidation। अरे बोलना, निकल से क्या निकालना है? निकल से निकल प्लस 2 ये निकल प्लस 2 स्लैश ये निकालना है ना? यस सर। फाइंड दिस व्हेन। राइट। Cu +2। इसको क्वेश्चन में लिख रहा, ये इसकी बुक में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, तुम्हारे में लिखा है। मैं मांग रही हूं ना सर क्वेश्चन, नोटबुक मांग रही हूं, तब तो नहीं देंगे हम। हमें क्यों देनी है? लिखा है क्वेश्चन। मिला है? मैंने नहीं लिखा। अच्छा, ये तो है। एक सेकंड, ये नहीं था भाई। तुम्हें क्या फाइंड करना है? Ni+2 से निकल फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन तुम्हें एक सेल दे दी, बात मत करो भाई। कॉपर +2 से कॉपर इज फाइंड दिस व्हेन, क्या है ये? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज कितना है? तुम्हें 0.59 वोल्ट दे रखा है। फिर क्या है उसके साथ और क्या दिया है? कॉपर +2 से कॉपर गिव राइज टू, इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट दे रखी है। ऐसा था क्वेश्चन? यस सर। लो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो भाई। क्या बोल, पहले तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखो। देख ली? इस सेल रिप्रेजेंटेशन में ये सॉल्ट ब्रिज की ये वाली साइड क्या है? ये कैथोड। कैथोड है क्या होगा? ये वाली एनोड। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैथोड कौन है? Cu। कैथोड कौन है? कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है, यही है ना? यस सर। इतना
ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है। Yes. एनोड पर कौन है? जीव निकल। निकल है, अरे क्या बात है। मैं आप थोड़े निकल। अब क्या होगा यहाँ पे? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है। यहाँ निकल है, ये निकल +2 में जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस निकल +2, हाँ या ना? ऐसा होगा भाई? तो कैथोड एनोड पता चल गया हमें। Yes. अब क्वेश्चन में तुम्हें कुछ वैल्यूज भी दे दी है, देखो यहाँ कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, +2 से +2 से कॉपर, +2 से कॉपर, इसकी वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू एक सेल के लिए 0.34 वोल्ट, हाँ या ना? यस सर। अब तुम्हें ये निकालना है, पहले ये निकालो जरा, ये तो दिया ही नहीं है। अब नीचे कह रहा है ये फुल सेल, इसकी फुल सेल क्या है? इसमें रिप्रेजेंटेशन दी है, फुल सेल लिख दूं मैं? निकल प्लस कॉपर +2 गिव राइज टू क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं फुल सेल में, 2 2 कट गया। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने आ रहे? Yes. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ। इसका ई नॉट ऑफ फुल सेल इज इक्वल टू कितना था दिया हुआ? 0.59 वोल्ट। समझ रहे हैं? फॉर्मूला क्या था भाई? ई नॉट ऑफ फुल सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड का रिडक्शन, रिडक्शन वाली, रिडक्शन में कैथोड कौन आ रहा है? तो मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो कॉपर +2 से कॉपर, रिडक्शन है ना ये। मैंने देखो ये क्या कह रहे, इलेक्ट्रोड कौन सी साइड लिखा है? एक्सट्रीम राइट साइड, पहचान पा रहे हो ना? प्लस ई नॉट ऑफ, समझे ये क्या है? ये क्या है वैल्यू? ऑक्सीडेशन। ई नॉट ऑफ एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसा है ये, एक्चुअल जो मैं ऐसे लिख रही हूँ ऐसा है, ऐसा है। समझ रहे क्यों? ये वाली कौन सी वैल्यू देखो जरा, रिडक्शन की। ये वाली, ये तुम्हारा रॉड कहाँ है? एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन एनोड, है ना? तो तुम्हें पहले तो ये निकाल दो जरा, तुम्हें फुल सेल दे रखा है, कितना फुल सेल की वैल्यू? 9 वोल्ट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 volts। प्लस ये है तुम्हारा ई नॉट ऑफ निकल से +2, ये निकाल दें, कितना आएगा ये? ई नॉट ऑफ निकल से निकल +2 कितना ये आई? माइनस करो इसको थोड़ा, 0.25 वोल्ट ये आई। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निकल +2 से निकल, ये वाली वैल्यू क्या है? ऑक्सीडेशन। नहीं समझ पा रहे? ये ऑक्सीडेशन वहां क्या बोल रहा है निकालने को? रिडक्शन। यहाँ क्या बोल रहा है? रिडक्शन। उल्टा हो जाएगा ना फिर? यस। ये देयरफॉर आपका ये निकल +2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जब बनेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, होगा -0.25 वोल्ट। समझे? कल ये चीज किसको समझ नहीं आई? क्लियर है ना? अभी क्लियर है? चलो ठीक है। ये नीचे क्या 25 होगी ना? कहाँ पे? अरे तो पूरा यार ऐसा कैसे? यार तुम मान, उल्टी निकली। ये है ना, Anode ये है ऑक्सीडेशन। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? यहाँ से यहाँ जाना है, +2 से इधर जाना है, ठीक है? जल्दी से लग गया है, तो जल्दी करो नोट, अगली एप्लीकेशन पे चलना है। कैलकुलेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ा है ना? यस। निकालेंगे ई नॉट से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से गिव्स तुम्हारे तो पेपर में आएंगे ऐसे न्यूमेरिकल, इनके कम आएंगे। क्या बताइए? कर दूँ ना, जल्दी लिखो। कर दो यार। कर दो। ऐसे लग रहा है स्पेस यार। सेकंड क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन है यार, कैलकुलेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी, ठीक है? गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड करना है ना? कैसे फाइंड करेंगे?
देखो तुम लोगों को अगर पता होगा, सुनो ध्यान से मेरी बात, डेल्टा जी ये थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन पता है? यस क्या बोलता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln के। यस ऐसा याद आ रहा है कुछ? यस चलो ये अभी तुम्हारे इस काम की जरूरत, ये नर्स में काम आएगा। यस मैम नर्स क्यों है नर्स? देखो तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, जो जी होता है ना वो माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है। हाँ पढ़ा है। अगर ये देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये भी स्टैंडर्ड की होगी। यस सर। अगर ये स्टैंडर्ड है ये भी स्टैंडर्ड, समझ रहे? ये स्टैंडर्ड ये भी स्टैंडर्ड। एन एफ ई नॉट, एन एफ माइनस का साइन है, इससे तुम्हारा सारा हो जाएगा। अब तुम्हें याद रखना ई नॉट अगर फुल सेल का दे रखा है तो फुल सेल का जी निकलेगा। अगर ई नॉट हाफ सेल का दे रखा है जैसे कॉपर वाली है 0 तो इसका जी निकलेगा। अगर समझ रहे ना, फुल सेल के लिए फुल सेल, हाफ सेल के लिए Yes, sir. ठीक है। हाँ यार एक क्वेश्चन देती हूँ दे दे है ना। यहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जैसे तुमने अभी अभी मैंने तुम्हें रिएक्शन करवाई, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन तुम खुद करेंगे अप्लाई करके। ये F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम पर मोल। कूलम पर मोल याद रखनी है ये वैल्यू। ये क्वेश्चन में कुछ डाटा देंगे, ये फाइंड करना है अपने आप, फिर जाके ये निकलेगा। ठीक है? यस सर। अब क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, find the standard gives free energy of reaction, जिसमें आपको दिया है इसमें कुछ डाटा दे रखा है भाई, कॉपर +2 कॉपर अब यहां से ये निकालना, समझ पाए क्या करना है? क्या निकालना है? फाइंड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या निकालना है? गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, रिएक्शन भी स्टैंडर्ड होगी मतलब 1 मोलर है ना। ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के लिए निकालनी है, फुल रिएक्शन की बात हो रही है, फुल रिएक्शन। ये देखो रिएक्शन ये दे रखी है, अब रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, पहले तो निकालना पड़ेगा ई नॉट। ई नॉट निकलेगा फुल सेल का, ये हाफ सेल है फिर फुल सेल बनेगी, फिर उसका ई नॉट निकलेगा, फिर जाके इसमें पुट होगा, फिर इस तरह चलेगा। ठीक है? करो सॉल्व जल्दी जल्दी। मैं करूँ कि आप करोगे? करो फिर जल्दी सॉल्व करो। निकालो खुद, देखो इसमें क्या एन होगा। पहले कैथोड वाली रिएक्शन लिखो, एनोड वाली, फिर फुल सेल बनाओ इससे, फिर देखो इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। 2 तो कर लो ना जितना आ रहा है, तुम्हें से क्या पूछ रहा है? जल्दी करोगे, जितना जल्दी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सीरीज की एप्लीकेशन खत्म होगी, फिर नॉस पे आएंगे। नॉस खत्म होगी उसके बाद जाके फिर हम आगे
समझ आ रहा है कि नहीं? टू प्रेडिक्ट द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड और थर्ड है टू प्रेडिक्ट दैट H2 gas is liberated or not. अपने दिमाग चलाने में जितना चला सकते हैं। इस स्टैंडर्ड इसको देखो जरा, इसके लिए रिएक्शन क्या है? ये वाला अगर इधर है, ये क्या होगा? एनोड। ये क्या है? कैथोड। रिएक्शन देखो जरा यहाँ पे, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन गया कॉपर बन गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.34 वोल्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन उल्टी लिखनी पड़ेगी, मतलब जिंक से क्या बनेगा? +2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू दी है, ये तो देखो रिडक्शन वाली है। ऑक्सीडेशन इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो गया ऑक्सीडेशन? ठीक है जी, फुल सेल बन जाएगी नीचे। फुल सेल का ई नॉट निकालना, ये फुल सेल हो गया। फुल सेल का ई नॉट कैसे आएगा? इसका ई नॉट प्लस कर दो। कितना है इसका ई नॉट? कल किया था 1.1 वोल्ट। पॉइंट के बाद कभी 10 नहीं काउंट करते, 1.10 ऐसे बोलते हैं, है ना? 1.1 के लिए अरे जीरो क्या लिखना है? पॉइंट के बाद जीरो ही होता है। ठीक है, तो ई नॉट आ गया इस रिएक्शन के लिए। अब क्या निकालना है? जी निकालना है। NF ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.1 वोल्ट। F कितना है? 96500 कूलम पर मोल। N की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो, मैंने कहा बैलेंस होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नीचे भी 2 आएंगे। बैलेंस है। फुल सेल में आपका बैलेंस होता है। 2 2, ये 2 आ गए। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये जितना भी x y z वो तुम्हारा जी है। ठीक है, निकल जाएगा। अब तो तुम करिए 0.4 कर दिया मैं इसको कैथोड और एनोड माइनस कर। यस मैम। प्लस कर 0.4 कर लो जितना भी। 0.4 आएगा। योर कैलकुलेशन शो 0.4 आएगा इसको प्लस करो। फार्मूले में मैंने रखा बिल्कुल माइनस करेंगे इसमें 0.4 व्हाट हैपेंस तुम्हारा एक मिनट, ये ऐसे स्टूडेंट यहाँ देखो ये रिएक्शन क्या है? जिंक से Zn+2 ऑक्सीडेशन है। वहाँ क्या दिया है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन करना, तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू पलट नहीं रही। यस सर। अब डायरेक्ट प्लस करो। यस सर। क्या है? क्या दिक्कत हो रही है? सही है। कहां से करना डायरेक्ट अभी जब मैं समझा रही थी कहाँ था ध्यान दे रहा? समझ गया सर। हो गया? अक्षत हो गया? क्या हुआ? हो गया। बोल, क्या समझ आया यहाँ से? देखना ही डाटा तो देख, क्या दिया हुआ है तेरे को? रिडक्शन का डाटा है ये, तेरे को ऑक्सीडेशन वाली में डालना है, तो उल्टा नहीं करना पड़ेगा ये। और ई नॉट कैसे निकालते हैं? यस सर। कैथोड और एनोड को प्लस करते हैं। कैथोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन, एनोड का ऑक्सीडेशन प्लस होता है। माइनस में माइनस में तो ये थी ना तेरी पहले। नहीं आई माइनस में हाँ, ये तो माइनस में है। जब माइनस ही आ गई, यस सर। ठीक है ना? एनर्जी रिलीज हो रही है। देवास कितना? देखो ना, फुल रिएक्शन लिखने का कोई रीजन था मेरा, ऐसे तो नहीं लिखा मैंने। थोड़ा माइंड को चलाओ भी अपने। और जिसको इतने अच्छे से आता है वो बोर्ड पे आके नहीं कर सकता है। ठीक है? ठीक है। प्रूफ देवास कितना? 8 210 810 1.9 के करीब आएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है? 1.85 1.9 into 0.000 सही है। अच्छा माइनस उस साल से 1.85 ठीक है। टू प्रेडिक्ट दैट द H2 गैस इज लिबरेटेड। अब तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये भी बता सकते हैं H2 गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। H2 गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। देखो इसके लिए क्या करना है, देखो जी ध्यान से देखना है।
एसिडिक रट्टा भी मारा होगा खूब सारा, है ना? पर ऐसी रिएक्शन होगी कि नहीं? अब देखो एक चीज ये है, दूसरी रिएक्शन में लिखा कॉपर प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू, ये है तुम्हारा कॉपर प्लस 2 प्लस H2 गैस। अब इसमें से बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल होने वाली है, ये होगी या ये होगी? मतलब ये H2 गैस सच में निकलेगा, ऐसा होगा? लग तो नहीं रहा है। ऐसी रिएक्शन देखी है ना, किसी भी मेटल को H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दे के H2 गैस बाहर। मेटल का काम ही वही है, कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो ये बाहर, यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। मेटल का काम होता है वैसे ये, पर क्या ये सच में H2 गैस दोनों से निकलेगी? देखते हैं, है ना? तुम ध्यान से देखना, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जब कोई रिएक्शन होती है, ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये दिख रही है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ये क्या हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन। ये देखो +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन, रिडॉक्स है ये, रिडॉक्स है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काम आएंगी कि नहीं आएंगी? यहाँ देखो जरा, एक बार देखना, जिंक से जब तुम्हारा कहाँ जाते हैं हम, Zn+2 में, इसकी E0 की वैल्यू क्या होती है? ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है। हाइड्रोजन की बताओ, हाइड्रोजन का मैंने तुम्हें क्या बताया था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने लिखाया नहीं है, पर हाइड्रोजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 0 होता है, याद आ रहा है? यस मैम। 0 लिखा। ये क्या है? ये 0, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, ये 0 है। यस। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, इस पॉइंट को जितना अच्छे से समझ सकते हैं। इनमें से ये बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? रिडक्शन की वैल्यू ये है, ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू ये है। अगर मैं इसकी रिडक्शन की कर दूं तो माइनस में हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का रिडक्शन ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हाइड्रोजन की आएगी। समझ रहे हैं हाँ या ना? ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हाइड्रोजन की आएगी। अगर हाइड्रोजन की ज्यादा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये देगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये छोड़ेगा। समझ पा रही हैं? हाँ या ना? फिर से बोलो। यस। देखो इस चीज को यहाँ लिखती हूँ मैं, है ना? ये रिएक्शन है तुम्हारी, ये डाटा फिर से बताती हूँ। ये है हाइड्रोजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है। कितना होता है? 0। पर जो जिंक है, जिंक के लिए अगर मैं रिडक्शन ही लिख दूं, जिंक लो +2 से जिंक बन गया, इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट। रिडक्शन की तो ये होती है, इतना तो पता है, इतना तो पता है ना डाटा। अगर ये वैल्यू है, इधर देखो भाई, ये वैल्यू है, ये अपने आप ही कर रहे हैं कुछ, है ना? ये वैल्यू। अब मुझे बताओ, इनमें इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा? इसका, या जिसकी पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन की ज्यादा, उसका रिडक्शन। ये माइनस में चला गया, ये पॉजिटिव में, तो रिडक्शन इसका होगा। क्या बोलेंगे यहाँ? रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का। यस सर। अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा। हाइड्रोजन का रिडक्शन, यहाँ हाइड्रोजन का डेफिनेटली रिडक्शन हुआ होगा। अगर इसका रिडक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने दिए, इसने खाए, ये बन गया। यस सर। ये रीजन पता चल गया? यस। आंसर लिख देंगे कि ये वाली रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, इसलिए इसने रिडक्शन करवाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तू इलेक्ट्रॉन दे, मैं खाऊंगा। समझ गए? पर इस केस में क्या ये रिएक्शन होगी? तो उसकी वैल्यू यहाँ देखो, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? H पॉजिटिव से हाइड्रोजन 0। यस सर। यहाँ क्या है? कॉपर। कौन है इसके साथ? कॉपर +2 से कॉपर की क्या वैल्यू होती है? 0.4 वोल्ट। अब मुझे बताओ, रिडक्शन किसका होगा इन दोनों में? कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? कॉपर का रिडक्शन होगा। मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन खुद खाएगा बेटा। अगर कॉपर ने खुद ही इलेक्ट्रॉन मांग ली, समझ पा रहे हो? कॉपर तो खुद इलेक्ट्रॉन मांगने वाला देगा नहीं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो यहाँ से क्या बोलेंगे? जो तुम्हारा ये कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। समझ रहे हैं? अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर का रिडक्शन होगा, और ये हाइड्रोजन का क्या होगा?
ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा, नहीं, ऑक्सीडेशन से कहाँ बनेगा यार ये, मतलब इसको उल्टा घुमाना पड़ेगा रिएक्शन को, समझ रहे हैं, मतलब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ से ऑक्सीडेशन Yes, H sir. पॉजिटिव में जाएगा, समझ पा रहे, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, दिस रिएक्शन विल नॉट फिजिबल बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉपर इज मोर, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता मेटल का तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता, दे के हाइड्रोजन गैस निकालता, तो क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट लिबरेटेड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगी, क्यों, बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर, therefore it will not give the electrons to H positive to convert into H2 गैस, समझ रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन हो गई, फोर्थ है आपका प्रेडिक्शन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, फाइंडिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग पावर, क्वेश्चन आता है यहाँ से सीधा, इसमें से कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अलग अलग चीजें दे दी जाती है ना, ये है तुम्हारा ऑप्शन है तुम्हें दे रखे, कॉपर +2 से 0.34 वोल्ट, एक है जिंक +2 से जिंक -0.76 वोल्ट, एक है तुम्हें दे रखा सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर 0.8 वोल्ट, इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग पावर अच्छी, ये वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं, जल्दी करो जल्दी, रिड्यूसिंग एजेंट पहले दिमाग लगाओ, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों का रिडक्शन कराता है, दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, अपना क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे का रिडक्शन, क्या, अदर्स रिडक्शन, दूसरे का रिडक्शन, अपना क्या होगा, सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मोर, समझ रहे हैं, नहीं कैसे मजा आता है, रुको, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे का रिडक्शन, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के देना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने, अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, अपने इलेक्ट्रॉन मतलब अपना तो ऑक्सीडेशन है, अपना ऑक्सीडेशन, तो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अपने इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा देगा वैसे उतना ही तो दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझ रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं, जो खुद ज्यादा देगा वही तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझ रहे हैं, तो इसमें से बताओ कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें लग रहा है तो सारे लग रहे हैं, यहाँ देखो ये रिडक्शन है, रिडक्शन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है पर अप्लाई नहीं हो रहा, वही तो दिक्कत है, होना चाहिए पर
होना चाहिए ना। एक बार फिर से बताते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। क्या? दूसरे का रिडक्शन। दूसरे का रिडक्शन मतलब अपना ऑक्सीडेशन। अपना ऑक्सीडेशन जितना अच्छा होगा, अपना ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा मेरा होगा उतना मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। यहाँ बताओ सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट तो करो इसको। यस मैम, यस। ये तो सारे ये तुम्हारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तुम्हारे रिड्यूसिंग पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। -0.34 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, -0.8 हो गए ये सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट। मतलब अपना ऑक्सीडेशन जितना अच्छा होगा मेरा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूंगा, उतना रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव करेगा? समझ रहे हैं? यस सर। समझ रहे हैं? जिंक कैसे करेगा मैम? बाकी देखो माइनस है, बाकी ये देखो ये पॉजिटिव में आ गया अपना ऑक्सीडेशन। देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। पलट गई वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसका ऑक्सीडेशन सबसे अच्छा होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ गया। समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से यही पहले ये नोट करो, पहले ये नोट करो, जल्दी पहले नोट करो। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इन तीनों में से ही रिड्यूसिंग पड़ा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तुम्हारी आंखें तुम्हारी मतलब कौन सा सस्ता नशा करके आप पता नहीं चल रहा तुम लोग ऐसे तुम हो जाते बिल्कुल। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों का ऑक्सीडाइजिंग अपना रिडक्शन। हाँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, समझ रहे हैं? दूसरे का अदर्स का क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार। दूसरे का ऑक्सीडेशन, अपना क्या करेगा? अपना तो शायद अपना रिडक्शन होगा, सेल्फ का रिडक्शन होगा। तो अपना रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका बहुत अच्छा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग पोटेंशियल जिसका बढ़ गया वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। तो इसमें कौन आंसर है? रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इसका। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये ना यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश है इसकी, क्योंकि मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा है। ये बोल रहा है मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा है, मैं बहुत स्टेबल हूँ इस पोजीशन, मैं दूसरे से लूंगा ही लूंगा। दूसरा तो दे, अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन ही तो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप समझ रहे हैं? ये वाला क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आपके कि मैं किसी बर्तन में, जैसे मैं कह रही हूँ मैं जिंक में कॉपर, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट रख दूं, ऐसा आता है ना पेपर में बड़ा मेटल वो हाँ वो आता है 62 मेटल हो गया। हो गया। कौन सा हो गया? 4 हो गए ना। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है तुम्हारा कि अब आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या बताना है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब आप वापिस से ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना, जो ये कॉन्सेप्ट यहीं काम आते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट यहीं पे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, गिब्स फ्री से क्वेश्चन बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ से बनेगा। ठीक है, जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है ना वो निचोड़ यहीं से आएगा पेपर में। ठीक है, और कौन सा पढ़ा है? ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी? ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल
अगर मैं कह रही हूँ क्या मैं कॉपर सल्फेट को जिंक में क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ? क्वेश्चन है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट कैन स्टोर इन जिंक, है ना? जिंक के बर्तन में क्या मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ? सोचो जरा। वैल्यू होनी चाहिए है कॉपर सल्फेट, तुम लोगों को क्या पता है? नहीं ये कर भी मेटल सकते, है, ये भी कर सकते मेटल, ये भी मेटल है, क्यों नहीं कर सकते? और कर क्यों सकते हैं? मेटल है दोनों, ये क्या है? मेटल है दोनों। मेटल का काम क्या? अभी तुम ये मत सोचना कि एक ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन है, भूल जाओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों मेटल है। क्या है? मेटल। अगर दोनों मेटल, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, ये दोनों ही मेटल है। देखो भाई, दोनों क्या है? मेटल। दोनों अगर मेटल है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, समझ रहे? दोनों मेटल है पहली चीज, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? बाहर जाना है? फिर क्या दिक्कत होगी? दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, ठीक है ना? बोलो भाई, बोलो बोलो बोल दो, पहले तुम भी तो बात कर लो। आप बोलो। मैं जिसको क्लास में बात करनी है वो बाहर जाओ, मजे करो। जाओ जाओ, जिसको जाना है जल्दी, जिसको बाहर जाना है जाओ। दोनों मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, मतलब थर्ड कंडीशन क्या है? दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, होगा ना? यस सर। अगर दो इसमें से ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका होता है? अब देखेंगे इनमें से किसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का। जिंक का होता है। जिंक का, कॉपर का तो वैल्यू देखो ना, इलेक्ट्रॉन का कॉपर का जिंक से कम होता है। तो यहाँ से क्या पता चला? फोर्थ कंडीशन हमें क्या पता चली? हमें पता चली कि तुम्हारा जिंक का ऑक्सीडेशन मोर होता है। मोर होता है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तुम जिंक के बर्तन लोगे, वो ज्यादा ऑक्सीडेशन करवाएगा। जिंक +2, जिंक +2 +2 +2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा, जिंक खत्म, मतलब एक दिन का एक टाइम पे कंटेनर खत्म होता रहेगा। क्या बोला मैंने? दोनों का ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन। मैंने बोला दोनों मेटल है, यहाँ पे कॉपर भी मेटल है और ये भी मेटल है। दोनों मेटल है ना, दोनों मेटल है, दोनों का काम इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। दूसरी बात। तीसरी बात, दोनों का, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। तीसरी बात, अब किसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है? इलेक्ट्रॉन तो दो सबने छोड़ने हैं, पर ये ज्यादा छोड़ेगा। अगर ये ज्यादा छोड़ेगा तो जिंक तो तुम्हारा बचा ही नहीं, जिसमें तुम बर्तन में जिंक तुम्हारा जिंक +2 +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जिंक तो तुम्हारा कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। यस सर। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जिंक खत्म हो रहा है। बर्तन ही खत्म हो गया। रिएक्ट करते करते बर्तन खत्म हो गया तो फिर ये नहीं कर पाएंगे स्टोर। देयरफॉर कॉपर सल्फेट इज नॉट स्टोर इन जिंक। समझ पा रहे हो? इस तरह से करना है। फिर से बताऊं एक बार? हो गया? नॉर्थ इक्वेशन मैंने करवानी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी करते हैं। करा दो। जो मैंने एप्लीकेशन करवाई है यहाँ, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आया भाई तुम्हारे, बहुत ही बार। अगर कुछ और ही आएगा तो देखना ना कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन। लो एक और क्वेश्चन है, क्या तुम कॉपर सल्फेट को आयरन में स्टोर कर सकते हैं? यस मैम, आयरन में कर सकते हैं। आयरन कर सकते हैं। आयरन में सब कुछ रहता है।
आयरन क्या है? वैल्यू क्यों? आयरन सारे चीज तो रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, बुक है ना तुम लोगों के पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, वैल्यू देखो, तो वहां से होएगा। समझ रहे? ये क्वेश्चन घर से तुम्हारे। कैन कॉपर सल्फेट स्टोर इन आयरन? वैल्यू दे देती हूँ। ये है तुम्हारा कॉपर +2 से कॉपर, इसकी 0.34, ये तो आती है ना। ये आयरन +2 से आयरन जाता है तुम्हारा, इसकी है -0.44 वोल्ट। हो जाएगा। अब अपना दिमाग चलाना और करके आना है। नॉस्ट इक्वेशन क्या है? एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, टफ है, मैं नहीं कह रही इजी है। इजी लग रहा है तो टफ है, पर समझ लो तो फिर टफ नहीं है। ठीक है ना? एक बार समझ लो तो फिर नहीं, दिक्कत होगी कोई बात नहीं, पर सुन तो लो ना। अगर सुनेंगे नहीं फिर तो होगा नहीं। अब करेंगे नॉस्ट इक्वेशन। क्या करें? नॉस्ट स्पेलिंग क्या है नॉस्ट की? NERST पक्का? NE मम्मी ये पढ़ा है कब से? ST NST है मैम। ये नहीं है। NST NERST छोड़ो, तुम लिखो जो नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट। नेस्ले ठीक है, खुद चेक करो उसको। नॉस्ट इक्वेशन है ना? नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है? अभी तक मैंने, ऐसे तो क्लास बहुत हो गई है, चलिए आज काफी है। नहीं ग्राइड और एप्लीकेशन है। देखो नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, ध्यान से रखना। ये ना ऐसी इक्वेशन होती है, अभी तक तुमने ना जो भी कंटेनर लिए ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए, याद आ रहा है? हाइड्रोजन स्टैंडर्ड में लिया 1 मोलर सोल्यूशन, दूसरे वाले बर्तन का भी 1 मोलर, ठीक है, हर E0 लिया। पर अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके E0 निकलेगा। समझ रहे हैं? ये ऐसी इक्वेशन है जो तुम्हारी स्टैंडर्ड में नहीं होगी। द इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेशन। किसका कैलकुलेशन निकालना? कैलकुलेशन ऑफ E0 कहाँ आएगा इसमें? कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल E जब नॉट आता है तो स्टैंडर्ड है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे तुम लोगों ने अभी तक, मैंने तुम्हें एक सेल बनवाई, यहाँ मैंने क्या डाला था? जिंक सल्फेट डाला था, याद आ रहा है? यहाँ कॉपर सल्फेट डाला था, मैंने बोला था 1 मोलर के लिए होगा तो E0 निकलेगा। अगर 1 मोलर को छोड़ के कुछ और डाल दूं तो ये मैंने 0.1 मोलर बोल दिया, ये 0.2 मोलर बोल दिया, तो कुछ और ही हो गया। इसके लिए जो सेल का रिएक्शन आएगा वो E आएगा, सेल पोटेंशियल। ये E0 E, समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसमें बोला कि ये जो E है ना, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल। आगे माइनस RT अपॉन, अच्छा तुम्हें ये एक्सप्लेन करने को आएगा, प्रूफ करना है, पूरा बताती हूँ। ये पेपर में आएगी, स्टार्ट नाउ इसको। डिराइव द नॉस्ट इक्वेशन को डिराइव करना है। एक थर्मोडायनेमिक डाटा होता है, वो कहता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln K। ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो याद करनी है तुम्हें, ठीक है? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो ये कहती है। फर्स्ट इक्वेशन ये क्या है? थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो ये बताती है, ये क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब E0 को स्टैंडर्ड लिया जाएगा। डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में? क्या है? ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे इसका जो
पुट कर दो। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 इन फर्स्ट, वी गेट क्या बनेगा ये माइनस NFE बनेगा और ये माइनस NFE नॉट, नॉट है तो नॉट के साथ नॉट, नहीं समझ आ रहा, जी की वैल्यू माइनस NFE प्लस RTLNK हो जाएगा। अब क्या करना है, ई नॉट रखना था तुम्हें तो डिवाइड कर दो इसको। अब क्या है, नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय NF से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगी इक्वेशन, इससे डिवाइड करेंगे ई बचेगा या माइनस का, इसको इससे डिवाइड करो, ये कट गया ई बच गया, ये बच गया ई नॉट माइनस का प्लस RTLNK अपॉन NF, समझ रहे हैं। और ये ना LNK को ऐसे लिखना, कहाँ था ये NF, ये ना इस तरह, समझ गए। अब ये माइनस के साइन को कन्वर्ट करो, ये क्या हो गया, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RTNF LNK, हाँ ना, समझे कि नहीं, समझ गए। अब इसके बाद कैलकुलेशन के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या है लास्ट इक्वेशन हमारे पास, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस RTLNK अपॉन NF, ये याद है ना, ये याद है। यहाँ लिखेंगे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है, फराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल। यस मैम, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब देखो, अगर तुम लोगों को पता होगा ln की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं, ln कितना होता है 2.303 लॉग होता है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे E इज इक्वल टू E नॉट प्लस RT, रुको इसको मैंने लिखा 2.303। मैम प्लस क्यों लिया यहाँ पे, कहाँ पे, साइन बदल दिए ना सारे, क्यों बदले सारे, अच्छा सॉरी, प्लस ले लिया माइनस है, ठीक है ना। RT अपॉन NF, ये हो गया लॉग के, समझ रहे हो, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लास्ट इक्वेशन। और तुम लोगों को पता होगा, अगर तुमने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम, मैंने कहा है एक रिएक्शन है A प्लस बी से तुम्हारा C प्लस डी बन रहा है, ये वापस भी आ रही है, तो यहाँ पे K कैसे लिखूंगी, K इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे पढ़ा है, तो ये वहां डालनी पड़ेगी। यस सर, तो क्या हो जाएगा ये E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, ये देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ R की वैल्यू लिखेंगे 0.08 लिखना है, 8.314, ठीक है। टेम्परेचर जो भी होगा वो तुम्हें हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ही देगा, स्टैंडर्ड ये है। अगर टेम्परेचर इतना दे रखा है तो ये सारी वैल्यू कन्वर्ट होगी ना, ये देखो इसको मैं आप सिंगल स्टेटमेंट में लेके आ रही हूँ, R पता है, टेम्परेचर पता है, ये पता है, F पता है ना, तो इसको क्या लिखूं मैं 0.0591 अपॉन N, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है लॉग K, K क्या है इक्विलिब्रियम, ये है एंड इक्वेशन। और अगर इक्वेशन क्वेश्चन पूछे तो ये भी काम आएगा, तुझे है ना प्रज्वल, मैं भी 0.05 लेंगे, इनको सॉल्व करके हार्ड, हाँ इनको सॉल्व करके ये वाली वाली, तो ये है डिराइव्ड इक्वेशन नोस्ट की, F को भी, अच्छा हाँ F हो गया ना। इतनी है प्रज्वल, तुझे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक रिएक्शन दे दी जाएगी, उसको बोलेंगे ये है, उसका ई सेल इतना दे दिया जाएगा, समझ रहे हैं, और ई नॉट निकालने को बोलेंगे
ये रिएक्शन थी, इसका ये पोटेंशियल ये है, ये पोटेंशियल ये है, ई नॉट निकाल। ई नॉट क्या स्टैंडर्ड, ई नॉट सेल का लिया है पर उसके साथ स्टैंडर्ड वैल्यू भी ली है, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी ली है और एक स्टैंडर्ड पे भी ली है। स्टैंडर्ड की बोलेगा वैल्यू देके निकालो, जो हमने सीखा है वहां से निकालना पड़ेगा। एन की वैल्यू देखनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए कितनी है, देखो बोलेगा ये निकाल, के निकालो, निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। समझ रहे हो, क्या पता तुम लोगों को भी आ जाए। तो यहाँ से इक्वेशन भी हो सकती है, इसकी वैल्यू दे दी जाए, ये निकलवा दे जैसे हमने अभी अभी निकाली थी, और बोले एन तुम रिएक्शन देखोगे फुल सेल हाफ सेल जो भी है एन की वैल्यू ये है ना, और के निकलवा दे। अब एक और कंडीशन है, वहां से न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। एक तो ये है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा ना जो डेल्टा जी है वही जीरो हो जाता है, समझ रहे हैं, ये जीरो हो जाता है। अगर ये जीरो हो गया तो तुम्हें पता नहीं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन एफ ई नॉट। अगर डेल्टा जी की अगर ये जीरो है तो ये सारा जीरो है, देयरफॉर तुम्हारी ई सेल भी जीरो हो जाएगी, समझे। इक्विलिब्रियम पे ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो ई भी जीरो हो जाएगा सेल का। अगर ये जीरो होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, ई नॉट इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा सारा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 0.0591 अपॉन एन लॉग के। या बोलेंगे के इक्विलिब्रियम निकालो, के इक्विलिब्रियम निकालो, है ना। ई नॉट निकलवाने को ई नॉट के लिए कोई डाटा दे देंगे, ये दे देंगे, ये निकालो, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशन से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर इलेक्ट्रो दूसरी सेल पे चलेंगे ना। हो गया।